त्याग की आवश्यकता है, शील की आवश्यकता है, आदर्श की आवश्यकता है, मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। न आसक्ति न अनासक्ति। तू मेरा नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, कौन मेरा है, किसको मानूं अपना। सभी सब चले जाएंगे, सब नंगे पैदा हुए नंगे चले जाएंगे। तो क्या एकत्र कर रहे हैं, क्यों एकत्र कर रहे हैं? बच्चे कहते हैं तुम इसको छोड़ दो, मैं कहता हूँ बच्चे इसको बच्चे हुए। गलत है कि सही है? गलत तो नहीं कह रहा, गलत कह रहा, गालियां देना नहीं। अब मैं हमेशा यही बोलता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों वर्ष की मानसिक गुलामी को एक पल में खत्म किया। एक पल में कानूनी दृष्टि से फंडामेंटल राइट दिया ना। मनुस्मृति के रास्ते पर जाए तो भारत की नारी चूड़े से बाहर नहीं आ सकती, उसको घुट करके वही मर जाना है। वो शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। विधवा होने पर शादी नहीं कर सकती। अगर मैं एक एक की कहानी सुनाऊं, ये सारे मंदिर नंगे हो जाएंगे, सारे मजहब पे नंगे हो जाएंगे, सब नकाब पहने हुए हैं। अम्बेडकर ने एक सेकंड में खत्म की ना मानसिक गुलामी। क्या हमने बाबा साहब को जाना? आज भी हम उन मंदिरों में जाते हैं जहां हमको घुसने नहीं दिया जाता, जूते मार के ठोकर मार के हमको निकाला जाता है। फिर भी हम इतने बेशर्म कुत्ते हैं कि उन मंदिरों में जाना बंद नहीं करते। कौन दोषी है? अरे मुझे तो बोलो, तुमको तो एकदम साफ खा गया। कौन दोषी है? और हम बाबा साहब को मानते हैं, आप तो किसी को भी नहीं मानते। क्या आप अपने सखी पतियों को मानती हो? सुबह से शाम तक झगड़ा होता होगा। आज भी शादी करके लाता है ना, कितने बातें करता है जब पहली बार बातचीत होती है। और जब वो 60 वर्ष की गुड़िया हो जाए और उस पति से अपने से कहे मैं जलेबी खाना चाहती हूँ, तो क्या कहता? चुप हो जा, पागल नहीं। तो गुड़िया हो गई लेकिन मन नहीं गया, अभी भी जलेबी मांग रही है। अरे भाई तेरी बीवी है, जिसके साथ तू उसको लेके आया, रूप ढल गया तो तेरा मन भी गया। कौन दोषी है? बोलो, बस बताते जाओ मुझे। क्या आप बौद्ध हैं? क्या आपने बुद्ध के दर्शन को जान लिया? क्या भिक्षुओं ने बताया उपासक कौन होना चाहिए, उपासक कैसा होना चाहिए, उसे किस चीज पे चलना चाहिए, उसे कितनी बातों का पालन करना चाहिए? अगर उपासक सही है तो भिक्षु भी सही होगा। तो भिक्षु भी नहीं जानता बुद्ध का दर्शन क्या है, तो उपासक की खान नहीं जानता। बोलते हैं अब तो बच्चे भी जीवन को बर्बाद करते। एक बात बताता, नाम नहीं लूंगा किसी का। एक उपासिका मेरे से कहती है, बच्चे की एक बच्चे की बार बार मेरी लड़की से भोग करते हैं, आप उनको समझाओ ना, मेरी लड़की को भोग क्यों करते? अब आप मेरे को बात बताना, ये उसकी माँ का काम है कि वो समझाए कि मेरा काम। अगर उसकी लड़की को भोग करता है कोई, तो कौन जिम्मेदार है? माँ जिम्मेदार है। तो माँ कह रही है आप समझाओ, यानी आप कुछ नहीं बोलेगी, मैं समझाऊं तो मैं तुझे सामने खड़ा हो जाए। मैं बहुत करता हूं, तुझे क्या तकलीफ है? उसके सवाल को कोई तकलीफ नहीं। जब भूखे तुम्हारे घर में आता है तुमको ज्ञान ही नहीं है, तू श्राप दे रहे, भिक्षु है, कब जीवन रहना, तुझे किसने जीवन दिया, तू कहाँ रहता है, तेरा कौन गुरु है? किसी ने पूछा किसी को? बोलो आप हाथ खड़ा करके, किसी ने पूछा आप में से? आप बताओ ना, कौन दोषी है? तुम्हारे घर में आया, गलत कर गया, बच्चे जी वो बच्चे बहुत बदमाश है, क्या हुआ? मेरे घर में आया, मुझे 50,000 रुपये धक्के ले गया। दोषी कौन? तुमने बनाया ना, तुमने उसको दिया ना,
तुमने उसको अपने घर में रखा, तुमने मुझे पूछा था क्या? तुमने मुझे पूछ के दिया था क्या? तुमने मुझे पूछ के उसको रखा था क्या? तुमने मुझे पूछ के उसकी पूजा की, अपनी बदमाशी की? जब गलत हो गया तो बदले की आप बोलो, दोषी आप हो, मैं समझाने का ठेका ले लूं, मैं समझाऊं, लठ लेके सब खड़े हो जाएगा रास्ते पर, सारा तू हमको सब लोगों को बदला था। पूरे देश में ये राम मंदिर जब बन रहा था तो मैं कहता था, ए उपासिका जी बीच में चक बंद करो, इधर सुनो, ए भाई सुनती नहीं है, अभी नहीं सुन रही है, अभी भी पूछा क्या है इसका, या परमिशन सुनने के लिए आई है? मुझको पागल न समझो, मैं चक्कर में नहीं हूं तो मुझे कहा करूंगी, बस खैरात करो, ले जाओ अपने काम। जब तुम्हारे मन में सुनने की क्षमता नहीं है, मन में शांति नहीं है, क्या बड़ा कर रही हो ये? क्यों? एक बात नहीं है ना? अगर भारत का भिक्षु एक बुद्ध बगैर किसी हथियार के वो राजकुमार सिद्धार्थ संबोधि पाने के बाद उसने सारे विश्व के जनमानस को जगा दिया और उसके बाद जब वो निरंतर चलना शुरू हुआ तो सैकड़ों विश्वों का काफिला उसके पीछे लग गया। कहाँ? बामियान की गुफाएं, कदरान, ईरान, इराक, जहां भिक्षुओं ने जाके तलाश करके पहाड़ों को, पत्थरों को, खुद की इमेज को साकार रूप दिया। यही आपकी जनता एलोरा कदरे की गुफा कौन गया था? तब हमारी गाड़ी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, कारें नहीं थी, बैलगाड़ियां नहीं थी, रेलगाड़ियां नहीं थी, सारे विश्व के अंदर धर्म फैला। आज सारे साधन हैं, उसके बावजूद भी लोग चिल्ला रहे हैं महाबोधि विहार एक्ट खत्म करो। कौन चिल्ला रहा? बंदे लोग हैं। क्या बंदे एक है? क्या भिक्षु एक है? भिक्षु भिक्षुणियों का सम्मान नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते, भिक्षुणियां भिक्षुओं का सम्मान नहीं करती, उनको दोषी बताती है। भिक्षुणियां अपने आचरण का पालन करें, भिक्षु अपने आचरण का पालन करें, दोनों मिलकर के समाज को दिखाते हैं और उपासक उपासिका धम्म का आचरण करके भिक्षुओं का सम्मान करें, उन्हें बुलाएं, देशना सुने, कोई वचन सुने, उस पर चलें, अमल करें, अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से शांति मिलेगी कि नहीं? बोलो। बोधगया में बैठा बच्चे कहता है कि सब तक नहीं कहना, और जो घूम रहा है वो कह रहा है कि वो भ्रष्ट है, वो चोर, बहुत भ्रष्ट है। वो वहां बैठा है वो भ्रष्ट है, जो घूम रहा है वो भ्रष्ट है। कल जीवन रहना, आज घूम रहा, लोग क्या कह रहे हैं? बच्चे जी ये बच्चे नहीं होता, इसने ही बुद्ध के बाद ये ऐसा बच्चे है जिसने भारत के लोगों को जगह दिया कि बौद्ध धर्म क्या है, बाकी सब बच्चे बेकार है। जो ये बच्चे लोगों को सोचना पड़ेगा ना, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में, तुम खामोश बैठे हो, कोई नौटंकी कर रहा, धर्म के नाम पर धोखा देना, अधर्म देना, झूठ बोलना, उसको ज्ञान नहीं है। ब्राह्मणों को भगाना है, ये भी तो घृणा है, घृणा है। आप कहेंगे ब्राह्मणों को भगाना है, ब्राह्मण कहेंगे भिक्षुओं को भगाना है, तो घृणा के बीच बोल रहे हैं क्या? क्यों? वो तो बुद्ध ने नहीं कहा, बुद्ध ने नहीं कहा, वो गलत है, ये गलत है। अगर कोई मुझे पूछे कि बच्चे की सही क्या है, सही में ये है मैं गलत हूं, मैं स्वयं भ्रष्ट हूं, जब मैं स्वयं भ्रष्ट हूं, जब मैं स्वयं गलत हूं, जब मैं स्वयं शक्तिहीन हूं, जब मैं स्वयं दुष्ट हूं, जब मैं उसका पालन नहीं करता, तो क्या आप पालन करेंगे? बोलो, आप पालन करेंगे?
क्यों मिलना चाहिए ना, करना चाहिए। बच्चे भी कह रहे हैं तो ये ऐसा करो। नागपुर में एक भाई को बच्चे सोसाइटी के साथ लेते हैं, किसी के घर को लेते हैं, वो भाई को कहती है चाय भी देगा, बच्चे की आशीर्वाद दो ना। मैंने सोसाइटी को दे दिया, इतना बड़ा बच्चे नहीं, आप दो तो बच्चे तो क्या आशीर्वाद दूं, शादी में आशीर्वाद दूं। बोलो मत पास करिए, बोलने से मेरा आपका ताकत टूट जाएगा। शांति से सुनो, मैं कोई भेंट वाला नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई टीवी नहीं, बटन ऑन कर दिया, बैठे बैठे देख रहे हैं। भाभी जी घर पे है कि नहीं, देख लो भाभी जी घर पे है, तुम कुछ ठेकेदार किसी घर के भाभी जी घर पे है कि नहीं, ये नहीं कोई कहता भैया जी घर पे है कि नहीं, सही है कि नहीं। वो बोले आशीर्वाद तो मैं बोला उस भाई से, भाई यदि मैं चोर हूं, यदि मैं हत्यारा हूं, यदि मैं झूठ बोलता हूं, यदि मैं नशा करता हूं, और आपसे कहूँ कि आप सुखी रहो, पानी में तू सब्जी पियो तो जंतु सब रोगों ग्रस्तु माधे भवन तंत्रायो सुखी दीघाय को बात हम सब मंगल तमाम सुख हो। तो आशीर्वाद लगेगा क्या? बोलो, ये मैं भ्रष्ट हूँ, मैं चंद्री हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं बेईमान हूँ, और आपसे कहूँ आप सुखी रहो, आप सुखी रहेंगी? आप बोलो ना साहब है। और यदि आप चोर हैं, यदि आप भ्रष्ट हैं, आप चंद्रहीन हैं, आप जो है वासना में डूबी हुई है, और मैं सत्यवान हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ सुखी रहो, तो सुखी रहोगी क्या? तो आशीर्वाद का क्या मतलब? आप बताओ मतलब है। यदि आपका मार्ग सही है और मेरा भी मार्ग सही है, और मैं कहता हूँ सुखी रहो, तो आप सुखी रहेंगी नहीं? अभी मैं एक बात बोल रहा था, हमारे देश में भिक्षुओं का एक संग्रहालय होता, थाईलैंड में, लंका में है, बर्मा में है, और देशों में है जहां बुद्धिस्ट क्षत्रिय है। हमारे देश का संग्रहालय कौन है? हमारे देश का सत्य कौन है? मुझसे बहुत से लोग कहते तुमने विश्व महाशक्ति बनाया, तुम दोषी हो। मैंने कोई महाशक्ति नहीं बनाया। क्यों? ये विष्णु वहां जाते थे और विष्णु के कार्यालय में, तो वहां के बच्चे लोग बोलते थे ये दिल्ली में है, इनको भगाओ यहाँ से। वो बच्चे मुझसे कहते थे बच्चे जी को मारिए, तो बैठ लेते थे। क्या करें? महाशक्ति बनाया। मैं भिक्षुओं से कहता सारे शक्ति खत्म करो, बैठ जाओ, साथी के साथ बैठ जाना, बोलना नहीं, कोई बोलना नहीं, गड़बड़ नहीं होता, बैठ जाओ। सारे भिक्षु एक हो जाओ। मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, वो दीवार के साथ है, जितने बच्चे बैठे हैं उन सबका एक संग होना चाहिए कि दो बोलो साथ एक होना चाहिए, तो एक कैसे होगा? बोल वो भाई पास मैं बोल रहा एक होना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या था जिसके लिए बच्चे बना मैं आज भी कहता हूं, एक आदर्श बहुत समाज होना चाहिए, एक आदर्श भिक्षुओं का शब्द होना चाहिए। चाहे अरुणाचल, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा का मंदिर हो, चाहे पंजाब, गुजरात, हरियाणा का मंदिर हो, उन सारे भिक्षुओं की पूजा पद्धति जब शुरू हो तो उनका एक सुर होना चाहिए, उनको एक हित से बोलना चाहिए। हम अलग बोलते हैं। जब प्रस्ताव पाठ करते हैं तो महाप्रस्ताव पाठ, पूरी राजगढ़ का प्रस्ताव पाठ, यहां भी हुआ प्रस्ताव पाठ, मिला क्या? दिल में सो रहे, जागरूकता नहीं है, वो बातें नहीं बोलना नहीं, प्लीज
साइलेंट होता हो, आराम से बैठ जाओ, बाद में बात बैठ जाओ, इतनी देर सुनता सुनो, इच्छा नहीं हो तो धीरे धीरे, ठीक है ना। हम चाहते हैं एक हो। महाराष्ट्र की लेडी गले में मंगलसूत्र करती है, पहनती है ना, उधर यूपी में नहीं पहनती। इधर जो है परंपरा को देखो, उधर की परंपरा को देखो, अलग अलग। कोई बोलता है भत्ते जी दुल्हन की मांग तो भरवा दो, और कई बहुत कहते हैं नहीं मांग तो भर दो। क्या है? क्योंकि यह भिक्षुओं ने बौद्ध परंपरा को जाना। मैं थाईलैंड के भिक्षुओं से, बर्मा के भिक्षुओं से, ईरान, इराक के लोगों से, लंका के भद्दे लोगों से पूछता हूँ, आपके यहाँ शादी कैसे होती है? थाईलैंड में कैसे होती है? बर्मा में कैसे होती है ना? वहां त्रिपिटक की बात करूं, पूरा त्रिपिटक की, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे लोग। भिक्षु आशीर्वाद देता है, आपके बच्चा हुआ मुंडन कराओ, बुद्ध में हाथ में जाओ, भक्ते से आशीर्वाद दो। अब भक्ते ही मुंडन करेगा तो उसने भी उसका रख दिया, ला बाद में जीत हुआ, ठीक है, मुंडन कर दिया। ये परंपरा हो गई। कोई सीख ले, पूजा पाठ करना सीख ले, ठीक है, नामकरण संस्कार सीख ले, युद्ध संस्कार कैसे होगा, मुंडन संस्कार कैसे होगा, नामकरण संस्कार कैसे होगा, ये उसका सामान हो गया। जैसे एक नाई, कैंची, एक कपड़ा, मशीन लेके कहीं बैठ जाए, 50 रुपये कहीं नहीं गई, दाढ़ी बना 30 रुपया, कटिंग करो 50 रुपया, चौड़े में बैठ जाओ, ऐसे जो सुनते नहीं ये काम सीख लिया, कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए, दान तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं कोई भी संस्कार नहीं करा था, मैं अपनी कह रहा हूं, मैं कोई भी संस्कार नहीं करा था। लोग मुझको दांत देते हैं और कभी कभी दांत फेंक कर तो मुंह मारता है, देना मुझे नहीं चाहिए, देना क्यों? 100 रुपये देकर तू कहता भत्ते जी मैंने तो गलत काम किया तो मुझे माफ कर दो। अब 100 रुपये में तेरी गलती में माफ कर दूं, मैं तुझे 10,000 देता हूं, तू मेरे पापों से मुक्त कर दे, कर देगा क्यों? बोलो। मेरा कहना ये है, हम सभी दो भिक्षुओं को, उपासकों को प्रथम संज्ञान में ये बताएं, उपासकों को पंचशील का पालन करना चाहिए। पंचशील जब तक तुमको नहीं आता है तब तक उस भिक्षु को बार बार तुमको पंचशील कराने की बात करनी चाहिए। बोलते हैं ना, बोलो याचना करो पंचशील देंगे। कहीं कहीं याचना करती है उपासक में, कहीं कहीं भिक्षु ही बोलते हैं, मैं बोलता उसके बाद बोलना ओकार पंजाबी बनते। अब जब तू ही बोलेगा तो सिखा क्या रहा है? अब बोलो ना बिल्कुल, हम बोलोगे तब बोलेंगे, अरे हमारे साथ बोलो नहीं तो बोलो, तुमको पूजा करनी है तो हाथ में जाओ, रोज पंचशील ग्रहण करो, गणपति को होती है। अब हमसे तो क्या करें भत्ते जी, पूजा हो गई तो पूजा करने का मैंने ठेका नहीं दिया क्या? बुद्ध में हाथ में आया, तू जा रहा पूजा करने के लिए, तुझे पूजा करनी है ना भत्ते जी, तुम तो पूजा करते नहीं। मैं बोला था मैं खोटा ही नहीं करता पूजा के बोल। बुद्ध ने बोला नाम और रूप दोनों पर परिवर्तनशील है। बुद्ध कह रहा मैं नहीं कह रहा हूं, फिर भी हम बुद्ध की ही पूजा कर रहे हैं। बुद्ध ने बाबा साहब ने बोला मैं मूर्त बच्चे का है, मैं मूर्त पूजन का है। बाबा साहब ने बोला नहीं मराठी में, फिर भी बाबा साहब की जगह जगह पुतले लगा करके कहीं हाथ टूटता, कहीं चश्मा टूटता, कौन दोषी है? पुतला बना के हमने बाबा साहब को चौराहे पे खड़ा कर दिया, लेकिन बाबा साहब की एक भी बात हम नहीं मानते। मानते हैं क्या? ये बड़े बड़े बच्चे ना बैठे, बड़े बड़े बच्चे, तो बड़े बच्चे उनका बच्चे जी का नाम है सांग रक्षक।
ये शांति को स्थापित करने वाले रक्षक है, सूत्रों में मार दिए। नाम सांप्रतक है, वो कलम सत्य नहीं। और जो कार्यक्रम करना चाहे श्री राम है, पहले श्री फिर नाम ही राम है, कोई कभी नहीं। अगर श्री राम को नाम नहीं होता तो इतना बड़ा संग्राम कैसे होता? ये उपासक कहां से आते? लाभ है कि नहीं है? मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कहने को तो मैं कई रात कई दिन सुना था और मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो सब, और यहां से बाहर जाओगे वहां भाग के अरे कितने घंटे आते हैं, कोई कहता ये करो, कोई कहता ये करो, क्या करे बाहर में आओ तुम, अब जो कर रहे हो वही करें। गलत है सही है? पैसे के लिए परेशान, मुझसे कौन यही नोट कर सब तुम्हारे सामने तुम ही उठ के आओगे, नंगा कर दूंगा तुमको, सब पैसा नहीं रखेगा, लेकिन मैं कर दूंगा, चाटू कर दूंगा, मुझे मुझको तो तन ढकने को कपड़ा चाहिए, पेट भरने को रोटी चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, बीमार हो जाऊं तो उसके लिए इलाज चाहिए। ठीक है ना? अगर मैं सही हूं, मेरा मार्ग सही है, मेरा मन सही है, मेरा कैरेक्टर सही है, मैं सील पर हूं, मैं उसका अर्थ कर रहा हूं, तो दवा तुम कराओगे, दान तुम दोगे, कपड़ा तुम दोगे, नहीं दोगे तो तुम दुखी रहोगे, दोगे तो तुम सुखी रहोगे, और मैं दर्द दूंगा और तुम दान दोगे तो फिर तुम दुखी रहोगे, क्योंकि मुझे भी तो धनबाद को चलकर आपको आशीर्वाद देना है। मेरी बात समझ में आ रही आपकी? बेटे नहीं हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, समझ में आई? मैं यहां से देख रहा हूं, आज के बाद विष्णु की पूजा करना, देरी मत करना, रबड़ी करना, अच्छे भद्दे लोगों की पूजा करना, जागरूक रहना, उसी को जगह देना जो सम्मान है, दान भी उसी को देना। मैं भद्दे लोगों से कहता हूं, तन मन धन से समाज जब भिक्षुओं की सेवा करता है, तन मन धन से समाज भिक्षुओं की सेवा करता है, तो भिक्षुओं को भी तन मन धन से समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, कभी करना चाहिए। अगर मैंने घटना किया और मैं मर गया तो लोग क्या कहेंगे, इतना भक्ति आनंद करना था, हमेशा कहता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा। तो देखो मर गया तो लाखों रुपया उसके पास निकल गया, गाड़ी नहीं, और मर गया किसी को ढीला नहीं निकलेगा तो बोलेगा यार सही कह, इसलिए मैं क्या बोलता हूं, हम अपने आप पर विश्वास करें। बुद्ध धम्मा में लिखा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, प्यूरिफिकेशन ऑफ स्पिरिट। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए, हमारा चित्त पवित्र होना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे साथ चलेंगे उनको उसका सुख मिलेगा। बुद्ध जब तुमको बदल गया, डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को स्वीकार कर दिया और लाखों के साथ स्वीकार किया। हम भारत की धरती पर अभी भी 50 लाख लोगों को बौद्ध नहीं बना पाए। कौन तो सी है? मेरा निवेदन है, मैं धर्म की बात कर रहा, बुद्ध के दर्शन की बात कर रहा हूं। देखकर किसी भिक्षु से मेरा कोई प्यार नहीं है, मेरे लिए सारे भिक्षु पूज्य नहीं है, ये सारे भिक्षु मुझे गालियां दें, फिर भी मैं सबका सम्मान करता हूं। आप मुझे गालियां दो, सुखी रहो, आप यहां से जाकर गाली देते जाओ, सुखी रहो, कल्याण हो आपका। मैं नहीं जाना चाहता, सांसद से मैं कहूंगा, एक दिन मेरे बेटे से बोलूँ, मेरे बच्चे अरे नहीं बोलूँ, मैं इनसे ही निवेदन करूंगा, बच्चे जी मैं आपसे कह रहा हूं, ये सारे बच्चे एक हों, मैं भी दिल से चाहता हूं
ठीक है ना? अगर नहीं होंगे तो फिर मैं क्या करूंगा आप बताओ। मेरे बुद्ध के दर्शन में जो बाधा बनेंगे मैं उनको रास्ते से हटा देंगे। सही है गलत है? चिंतन करो। यू मस्ट बी थिंक योर सेल्फ हुआ, वी मस्ट बी थिंक माई सेल्फ अबाउट मैं कौन हूं, क्यों पैदा हुआ, क्या करना चाहिए मुझे, सारी जिंदगी मर जाऊं क्या, एक रुपये करके मर जाऊं क्या, एक बाई अल्लाह में खड़ी है कौन सी साड़ी पहनूं, एक चौड़े में खड़ी है एक धोती निचोड़ तुम आदि पहनूं आदि उतार दूं, क्या है? ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगर मैंने बोला है रात भर गालियां देना, चिड़चिड़ के गालियां दे रहा हूं, उनको आशीर्वाद दे रहा हूं, फिर भी आप सुनिए। बदन शांति से शांति के कुछ शब्दों को सुनो जिससे आप अपनी चित्त की रक्षा कर सकते हैं। बोलने की बात नहीं है, सर्वांगी बना साधु 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 भंते संघो। सर्व संघाला नमस्कार आहे असं तुमच्या जीवनामध्ये आहे। प्रतिजीला जे काही सांगितलं ते तुमच्या आचरणात आणा। पुढची गोष्ट व्यवस्थापनाला जे करा काय त्याचा कार्यक्रम सुरू करा पुढचा.